आप में से कितने हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं? सोशल मीडिया हैज़ बीन बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मान साहब एंड टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग क्रूशल एंड सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ सोशल लिसनिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। आज हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया है क्या, इसकी पावर क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है और ये हमारे प्रोजेक्ट्स गेन करने में, कारोबार में इजाफे के लिए कैसे यूज़ होते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल टूल्स यूज़ होते हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, आपने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, उसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को पिच कैसे करना है और उसको असल में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करने के बाद असल चीज़ है कि आपने अपने दिए हुए रेट के ऊपर उसके साथ निगोशिएट कैसे करना है। बेसिकली सोशल लिसनिंग में अगर हम टेक्निकली थोड़ा सा इस चीज़ को रिकॉल करें तो सोशल लिसनिंग में चीज़ें आ जाती हैं कि आप बीइंग अ ब्रांड, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर या बीइंग अ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर या सोशल मीडिया मैनेजर या एज अ फ्रीलांसर, आप इसके अंदर ट्रेंड्स एनालाइज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि बाकी कंपनीज़ क्या कर रही हैं, आपके कंपेटिटर क्या करते हैं। आपने उन रिजल्ट्स को अडॉप्ट करके उसको एक पेपर पे उतार के एक रिपोर्ट की शक्ल में स्टडी करके और उसमें से डिसीजन मेकिंग करनी है। वो आपके ब्रांड के लिए हो सकती है, एज अ फ्रीलांसर आपके प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकती है, नए क्लाइंट की एक्विजिशन के लिए हो सकती है। इवन अगर आप एक बिज़नेस ऑनर भी हैं तो आपके बिज़नेस को अपस्केल करने के लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सोशल मीडिया, अगर मैं बिज़नेस या प्रोजेक्ट्स की पर्सपेक्टिव में डिस्कस करूँ कि सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है, सबसे पहली चीज़ आती है कि हम इसमें मॉनिटर करते हैं कि चल क्या रहा है, मार्केट का सर्वे एनालिसिस वगैरह, ठीक है। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि क्या मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस इस मार्केट के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर, क्या जो मैं चीज़ बेचने जा रहा हूँ या बेचने जा रही हूँ, ये इस मार्केट में इसका स्कोप क्या है, मुझे रिस्पॉन्स रेट कैसे मिलेगा, उसको स्टडी करना जिसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं। फिर उसको एनालाइज करना, आप स्टैट्स को एनालाइज करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस या जो मैं कंपनी चला रहा हूँ या चला रही हूँ या मेरा जो ब्रांड है वो इस डाटा की बेस के ऊपर कहाँ फॉल करता है। और फिर लास्ट चीज़ के ऊपर आती है कि आपने एक्शन स्टेप्स लेने क्या हैं उस डाटा की मदद से। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि आपने अजम्पशन की बेस की, आपका दिल की, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ज्वेलरी की, हम बात करते हैं लेदर जैकेट्स की, हम बात करते हैं टी शर्ट्स की, कोई प्रोडक्ट आप एज्यूम कर लें। एक अजम्पशन आपकी होगी कि जी मुझे लगता है कि मेरी ये प्रोडक्ट अगर मैं आज लॉन्च करूं क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा है, मेरे इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, मेरी टिकटॉक फीड के ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो ये चीज़ चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जब हम सोशल लिसनिंग की और बिजनेस कम्युनिकेशंस के टर्म्स के अंदर जाके चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमने बेसिकली बड़ी सॉलिड रीजनिंग के ऊपर जाके ये चीज़ मतलब एक डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है या हमारे लिए एक कह लें कि एक स्ट्रक्चर रेडी करना होता है कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम ये चीज़ लॉन्च करते हैं तो हमें उसके फेलियर के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज़ कर सकें। और वो सारा का सारा डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। अब वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के टूल्स कौन से हैं? डिफरेंट टूल्स हैं, गूगल अलर्ट्स हैं, गूगल ट्रेंड्स वगैरह, हुटसूट है, बेवॉच है, हुटसूट। और ये बेसिकली करते क्या हैं, सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ के अंदर। बफर आ जाता है कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपने रन कैसे करना है, कि एक ही टाइम एट अ टाइम अगर मैं एक ही जगह पे बैठ के 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की बजाय, सोशल मीडिया की एक्टिविटी करने की बजाय मेरा टाइम कंज्यूम होगा, उससे बेहतर है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के तीनों, चारों, पाँचों प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह से मैनेज कर लूँ और विद कस्टमाइज कैप्शन एंड हैशटैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि हमारे काम को आसान कर रहे होते हैं। यही सारी चीज़ें, प्रोसेस हम इस चीज़ों में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है सोशल मीडिया को इटसेल्फ। सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कनेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ अपना नेटवर्क ग्रो करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर मैं बिज़नेस पर्सपेक्टिव में बात करूं, अंडरस्टैंडिंग द सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म का क्या मकसद है। लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है, साबका ट्विटर मौजूदा एक्स, लिंक्डइन है। फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो ये यूजुअली फैमिली रियूनियंस के लिए सॉर्ट ऑफ यूज़ हो रहा है आजकल। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये फैशन के लिए आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। टिकटॉक की अगर मैं बात करूं तो ये टैलेंट को प्रमोट करने के लिए यूज़ होता है। लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ होता है, कॉर्पोरेट लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं ट्विटर की बात करूं, साबका ट्विटर मौजूदा एक्स,
तो ये सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे या ऑफिशियल न्यूज़ की स्प्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। फिर इसमें चीज़ आ जाती है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ऑडियंस आपको मिलेगी कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ऑडियंस बैठी है, ये सारे टूल्स आपको बता रहे होते हैं। फिर आपके लिए ये जज करना, ये एनालाइज करना आसान होता है कि मेरी प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है, या मैं ये जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ इसके लिए मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसमें आपका टाइम सेव होता है, आपका पैसा सेव होता है। अगर आप पेड एडवर्टीजमेंट से भी जाते हैं तो आप बेसिकली अपना टाइम सेव कर रहे होते हैं और कम एनर्जी के अंदर स्मार्टली प्ले करते हुए मैक्सिमम बिजनेस आउटपुट ले रहे होते हैं। अब अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात कर ही रहे हैं तो आए बात करते हैं कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। कंटेंट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तस्वीर की शक्ल में हो सकता है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, पिक्चर इटसेल्फ भी आ जाती है, वीडियो की शक्ल में होता है। फिर वीडियो के अंदर दो डिफरेंट मतलब कह लें कि कंटेंट की फॉर्मेशंस हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वीडियोस, शॉर्ट कंटेंट। कौन सी ऑडियंस लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस देखती है, कौन सी ऑडियंस शॉर्ट कंटेंट देखती है। फिर शॉर्ट कंटेंट में भी मजीद सेग्रीगेशंस जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो मजीद उसके अंदर सेग्रीगेशंस आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए 1 मिनट का शॉर्ट कंटेंट है, कुछ लोगों के लिए 30 सेकंड्स का शॉर्ट कंटेंट है, और वो आप और मैं आजकल कंज्यूम कर रहे हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, फेसबुक रील्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे। तो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ सोशल लिसनिंग। कस्टमर इंसाइट्स की अगर बात करें, जैसा कि करीम उबर वगैरह ने गाड़ी लॉन्च की तो मार्केट में एक अलग डिबेट जनरेट हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शिफ्ट आया टैक्सीज़ के अंदर, अफोर्डेबल टैक्सीज़ के अंदर। अफोर्डेबल टैक्सीज़ चल रही थी, तब जाके एक आइडिया कहीं से जनरेट हुआ कि सिंगल सवारी के लिए क्या करें। गाड़ी के अंदर तो 4 सीट्स की जगह है, ठीक है, अगर 4 लोग जाएंगे तो वो इकोनॉमिकल पड़ता है, लेकिन अगर किसी एक ने जाना है तो वो क्या करेगा। तब किसी ने आइडिया निकाला कि बाइक निकालते हैं। इसी तरह आई बाइकिया, करीम की बाइक, उबर बाइक। तो इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं जब आप कस्टमर इंसाइट्स के ऊपर जा रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं सोशल मीडिया से, कि आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल रहे होते हैं। स्मार्ट ये होता है कि आपका जो स्मार्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है कि आपने वहाँ से इंसाइट्स को लिया, उसके ऊपर सोचा, बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आया, आपने उस पर टाइमली रिस्पॉन्स दिया और उसको लॉन्च कर दिया। और फिर हमने देखा कि हमारी इस पूरी मार्केट के अंदर फूड पांडा कैसे ग्रो हुआ, करीम कैसे ग्रो हुई, बाइकिया कैसे ग्रो हुआ। इसी तरह अगर मैं मेडिकल फील्ड में बात करूं, ओला डॉग कैसे ग्रो हुआ, मरहम कैसे ग्रो हुआ। तो ये बेसिकली कस्टमर इंसाइट्स के ऊपर, ठीक है, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, टाइमली ग्रैब किया। इन सब कंपनीज़ को अगर आप उठा के देखें, थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल स्टडी करें, तो इन्होंने हर डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर टाइमली डिसीजंस लिए, ठीक है, और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ MOUs किए और बिजनेसेस किए। दोनों साइड से विन विन सिचुएशन हो गई, किसी एक को बेनिफिट नहीं हुआ, किसी एक को कम लॉस नहीं हुआ। तो ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें हमें बेनिफिट कर रही होती हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो आपने अब फैसला लेना है कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, आइदर एंटरटेनमेंट के लिए या बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट। आप एक बिज़नेस कर रहे थे, सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं, अब यहाँ पे आती है बात कि आपने पहली प्रोडक्ट, पहली सर्विस बेच दी। किसी ने आपकी सर्विस एक्वायर कर ली, आपका प्रोडक्ट ख़रीद लिया, उसने घर मंगवा लिया। प्रोडक्ट जब उसने एक्वायर की, उसको कोई इशू आया, नेगेटिव कमेंट्स आए, वो किसी वजह से भी आ सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट ख़राब निकली, आपकी प्रोडक्ट डैमेज हुई, या आपकी कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, या आपकी उस सर्विस में, प्रोडक्ट में कोई भी इशू था। अब उस कस्टमर ने, भले वो आप कस्टमर होंगे या मैं हूँगा, मेरे साथ भी अगर कुछ इस तरह का होगा तो मैं सोशल मीडिया पे जाके कमेंट पास करूँगा। अब वो जो नेगेटिव कमेंटिंग होती है उसमें डेफिनेटली देखें, जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, किसी दुकान पे आप चीज़ लेने गए, आपको कोई चीज़ का मसला बना, आप दुकान पे जाते हैं, शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, उसके साथ लड़ाई करेंगे, तो महज वहाँ पे खड़े हुए 4 लोग सुनेंगे और वो बात, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आके सोशल मीडिया पे आ जाए और सोशल मीडिया पे कोई कमेंट कर दे, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग कर दे, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर आपको सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, आपको उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे 2 या 4 लोग, मोहल्ले के लोग नहीं होते जो मामला रफा दफा कर दें। वहाँ पे एक कमेंट आने की देर है और वो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सैकड़ों लाखों लोगों तक वो बात यूं मिनटों में पहुँच जाती है। और आजकल हम देखते हैं कि एक ब्रांड एक टाइम पे अब जा रहा होता है बड़े हाई रेटिंग के साथ ही कोई इसके
अगेंस्ट प्रोपगेशन होती है, नेगेटिव कमेंटिंग आती है, किसी की सर्विस ख़राब निकली, किसी के रेस्टोरेंट पे गए थे, खाना खाया, उनका रिस्पांस अच्छा नहीं था, तो हमारा सबसे पहला रिस्पांस होता है सोशल मीडिया पे जाके। वहीं सोशल मीडिया पे उनकी सोशल मीडिया टीम का रिस्पांस आ रहा होता है कि जी सॉरी, कि जी नेक्स्ट टाइम आएँ हम आपको फ्री मील देंगे, नेक्स्ट टाइम आएँ तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। अगर आप किसी ब्रांड की बात करें तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसके साथ जुड़ी हुई हैं सोशल मीडिया लिसनिंग के साथ। बीइंग अ बिजनेस, आपके बिजनेस के ऊपर या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर आके कोई नेगेटिव कमेंट या कोई क्लेम कर देता है कि जी इनकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर ये मसला है, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? अहम चीज़ ये है, अगर आप कमेंट में जस्टिफिकेशन देंगे तो 100-200 बंदा पीछे आएगा, अपनी इनपुट देगा। वहाँ पे आप कभी भी एक अपना स्टांस जो है वो नहीं दे सकते। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने उस पर्सन को, उस आईडी को, उस कमेंट करने वाले को जिसने नेगेटिव कमेंट किया है, आपने उसको लेके आना होता है इनबॉक्स के अंदर, जहाँ पे आप उसके साथ 1-on-1 निगोशिएशंस कर सकें। देखें, आपकी प्रोडक्ट में इशू हो सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे अहम चीज़ यही है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये मेरी प्रोडक्ट में मसला है। समटाइम्स नहीं भी होगा, हो सकता है रास्ते में चीज़ ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी ना, मतलब जो डिलीवरी कर रहे थे, जो आपका पार्सल लेके जा रहे थे, वो कोरियर कंपनीज़ हैं, वो ये पार्टनर्स हैं, करीम, उबर, बाइकिया, व्हाटएवर जो भी हैं। तो ये सारी चीज़ों में बहरहाल सफ़र कौन करेगा? आपका ब्रांड। फिर कंपेटिटर एनालिसिस क्या चीज़ है कि कंपेटिटर एनालिसिस क्यों किया जाता है? मिसाल ले लें दराज और अमेज़ॉन। क्या आपने ये चीज़ सोची है कि दराज और अमेज़ॉन हमेशा बाकी मार्केट से एक कदम आके क्यों होता है? आप देखें, सेल्स को उठा के देखें, कोई मंथ उठा के देखें, दराज पे जब देखो सेल्स लगी हुई है, कोई ना कोई ऑफ़र लगी हुई है। बाकी मार्केट ऑफ़र नहीं कर सकती, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स ऑफ़र करते हैं। बेसिकली ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कंपेटिटर एनालिसिस के साथ चल रहे होते हैं। ये देखते हैं कि हमारा कंपेटिटर क्या करने जा रहा है। सोशल मीडिया से इंसाइट्स ली, आपने स्टडी किया और पहले डिसीजन ले लिया। यही है जंग दोस्तों, सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट को आगे लाने की दौड़। फिर इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, और वो हमें सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं कि सोशल मीडिया पे किस प्लेटफॉर्म पे क्या लोगों का रुझान चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। मैं और मेरे दोस्तों ने, हमने 2020 में कोविड में एक प्रोडक्ट लॉन्च की। हमने उस टाइम एनालाइज़ किया कि ये प्रोडक्ट इस टाइम मार्केट में आने वाली है। वो एक सीज़न की प्रोडक्ट थी, प्रोटोटाइप था, एक कह लें कि डेकोरेशन पीस था। सीज़न लॉन्च हुआ, हमने वो प्रोडक्ट बनवाई, मार्केट में लॉन्च कर दी। कहने को वो ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, जस्ट अ डेकोरेशन पीस, लेकिन उसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट था। हमने वो प्रीमियम प्रोडक्ट बनवाया, मार्केट में लॉन्च किया। हमारे दोस्तों ने कहा कि आपसे ये चीज़ नहीं बिकेगी, कोविड में कौन है जो इतनी महंगी प्रोडक्ट ख़रीदेगा। लेकिन अगेन मैंने जो पहले बात की थी कि इट्स नॉट अबाउट अजम्पशंस, ये डाटा के ऊपर बेस कर रहा होता है। हम डाटा के ऊपर चल रहे थे, कैलकुलेशंस कर रहे थे कि डाटा हमें क्या कह रहा था। हमने उसके अकॉर्डिंगली टाइमली डिसीजन लिया, प्रोडक्ट लॉन्च हुई और उसका हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हमारा उस सीज़न के दौरान सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर वही थी। अब अगर सोशल मीडिया और कस्टमर्स की बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं कि इसके लिए कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करनी है। जैसे कि मैंने बात की कि नेगेटिव फीडबैक कभी भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आप उस फीडबैक को मैनेज कैसे करते हैं। अगर आपके स्टाफ, आपके ब्रांड या आपकी सर्विस से किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उस चीज़ को आप मिटिगेट कैसे करेंगे, उसको टैकल कैसे करेंगे और उस क्राइसिस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये है आर्ट। अब अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, साथ में हमने कस्टमर की बात की, तो इस सारी चीज़ों में सबसे अहम चीज़ क्या आती है? आपके लिए कस्टमर की प्राइवेसी मैटर करती है, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी मैटर करती है, और ये भी एथिकल कंसिडरेशन में आता है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करेंगे। अगर आप न्यूज़ एजेंसी हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस या ब्रांड भी हैं, मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं है कि गलत खबर को उठा के आपने यहाँ से यहाँ स्प्रेड कर दिया। मिस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि हमने अक्सर देखा सोशल मीडिया पे ट्रेंड है कि अक्सर ब्रांड्स या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है अपनी ब्रांड को स्पाइक देने के लिए, एक एज देने के लिए, लेकिन उसमें कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ ब्रांड्स कर देते हैं, या वो इन्फ्लुएंसर वीडियो व्यूज़ के चक्कर में कर देते हैं।
उसका नुकसान क्या होता है, जब आप उस रेस्टोरेंट पे, उस शॉप पे जाते हैं कुछ चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो आपको वहाँ पे जाके पता चलता है कि जी नहीं, ये हमने इस तरह से नहीं, इस तरह से कहा था। आपकी ऑडियंस ने ट्रैवल किया, आपके ब्रांड तक पहुँचे, या आपका रेस्टोरेंट था, आपके रेस्टोरेंट में आए, उन्होंने खाना खाया, लेकिन जो उन्होंने वीडियो में चीज़, उसका फीडबैक देखा तो वो वैसा नहीं था। और मेरा ख्याल है इस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे इतनी सारी बातें कर ली, इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो हम कैसे करें? भैया ये सारी टिप्स थी, हमने आपको दी कि आप इन ग्राउंड्स के ऊपर काम करते हुए अपने बिज़नेस को, स्टार्टअप को कैसे चीज़ें लेके चल सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप इनकी मदद से अपने प्रोजेक्ट्स कैसे ले सकते हैं। कॉल टू एक्शन की अगर हम बात करें थोड़ी सी, कि आप कैसे चीज़ करेंगे, देखें एक स्मॉल स्टेप से आगाज़ करें, किसी एक प्लेटफॉर्म से आगाज़ करें। अगर आप फ्रीलांसर हैं, पहली बार कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो याद रखें आपका सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपका अपना व्हाट्सएप है। आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं।